हेलो दोस्तों, आइए तो आप सभी का वैदिक क्रिया में स्वागत है और एक चैनल में। तो आज हम लोग का एसएससी 22 सीरियल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना देते हैं। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। प्रिंटर दिया गया है। ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या। जेड द्वारा जितना मुद्रित प्रिंटर द्वारा मुद्रित किया गया है उसका एवरेज पूछा है। तो एवरेज में आपका जेड में दिया गया है, क्या जेड में आपका है दिया गया है। देखिए जेड में कितना प्रिंट किया है, सोमवार मंगल और बुधवार को प्रिंट किया गया है। कितना 210 प्लस 160 प्लस 218 इतना प्रिंट किया गया है। इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं आप? इसका एवरेज आप जोड़ के निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए टोटल 2 1 3 3 8 2 5 500 आपका कितना हो जाएगा 568 78 588 कितना हो जाएगा 588 बटा में 3। ये आपका एवरेज हो जाएगा कितना 19 के 57 अच्छे 18 आपका एवरेज कितना आ जाएगा 96। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है क्या 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब बटा में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के आपका ये दिया हुआ है बराबर में 24। तो आपका के इक्वल टू वाट के इक्वल टू पूछा गया है। ठीक है, के इक्वल टू आपका निकालना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग निकालते हैं। हम लोग क्या हो जाएगा 17 का क्यूब कितना हो जाएगा 49 13 प्लस 7 का क्यूब हो जाएगा कितना 343 बटा में 17 का स्क्वायर 289 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस माइनस के बराबर आपका कितना है 24। ठीक है, आप यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 3 3 6 4 1 5 3 और 9 12 के 2 हाथ में 1 और ये 4 5 हो जाएगा 4 और 5 ये कितना हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना 9 9 18 के 8 हाथ में 1 4 12 13 के 3 हाथ में 1 2 और 1 3 338 माइनस के बराबर आपका कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 से आप लोग यहाँ काट दे रहे हैं। तो 24 दूना 48 24 दूना 48 4 बच गया। तो 24 से कम 24 24 9 216 219 बार कट गया। ठीक है, अब इधर इसको यहाँ ले जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 219 बराबर 338 माइनस के ये हो जाएगा। तो आपका यहाँ से इधर आ जाएगा के बराबर आपका कितना निकल जाएगा 119। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया। ठीक है, नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ है cos 45 डिग्री बटा में आपका दिया हुआ है कितना sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री ये दिया हुआ है। इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू तो cos 45 आपको कितना हो जाता है 1/√2 बटा में sec 30 होता है cos 30 होता है √3/2। तो sec 30 आपका कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 आपका कितना हो जाएगा sin 30 होता है 1/2 तो cosec 30 आपका कितना हो जाएगा 2। आपको यह सिंपलीफाई करके कितना हो जाएगा 1/√2 आपका नीचे आ जाएगा कितना 1/√2 इनटू आपका हो जाएगा कितना 3√2 आपका ये हो जाएगा कितना आपका √3 नीचे से ऊपर चला जाएगा √3 बटा में आपका यहाँ आ जाएगा कितना 2 प्लस 2√3 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप फाइबर में ग्राइंड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 2 प्लस आपका यहाँ अर्थ पर ग्राइंड करते हैं तो माइनस आ जाएगा आपका 2√3 बटा में आपका हो जाएगा √2 माइनस 2√3 ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 2 6 2√6 फिर आपका ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में आपका हो जाएगा 6 18 9 आपका 6√2 हो जाएगा। ठीक है, 6√2 हो जाएगा। तो नीचे आपका हो जाएगा कितना ये 2 और 2 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 4 4 2 8 माइनस आपका यहाँ से आ जाएगा कितना 3 3 2 6 6 2 12 24 आपका कितना हो जाएगा टोटल 24। ठीक है, आपका यहाँ से इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो आपका यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, -2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 3√2 माइनस √6। ठीक है, और आप यहाँ से करते हैं तो -16 अब यहाँ से 2 काटते हैं
8 बार में कट जाता है, माइनस माइनस कट जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा में 8, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है, देखिएगा जल्दी के क्वेश्चन। एक बेईमान व्यापारी के क्रय मूल्य में 12.5% के हानि पर माल को बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि 12% के हानि पर बेच रहा है, 12% का फ्रैक्शन होता है 12.5%, 12.5% के हानि पर बेच रहा है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 1/8, और 1/8 यानी कि 8 से 7 में बेचा हुआ, 8:7। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वो 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम में बेचता है, यानी कि कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है, 28 से 36 में बेच रहा है, कितना 28 से 36 में लाभ कमा रहा है, 28 से 36 में, तो आप यहाँ से काटिएगा तो 7 चौके 28, 4 से 4 9 36, यानी कि आपका अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 8:9। तो आपका प्रॉफिट हो रहा है कितना का, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 8 में से, तो 1/8 कितना हो जाएगा 12.5%, 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई तालिकाओं में 5 फैक्टरियों द्वारा उत्पन्न की गई चम्मचों की संख्या को दर्शाती है। चम्मच क्या है, चम्मच की संख्या को दर्शा दी है। ठीक है, उसमें से आपका बोला है कि P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या और R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या का अनुपात, P द्वारा और R द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो P द्वारा कितना निर्मित किया गया है 100, और R द्वारा क्या गया है आपका 150, ये दोनों का अनुपात पूछा है, तो 50 गुना 100, 50 या 150, यानी कि 2:3 का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया हुआ है 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, इसको ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका बट्टा में दिया हुआ है कितना 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस p, ये आपका ब्रैकेट में है। फिर आपका बराबर दिया हुआ है कितना 40, तो आपको ये पूछा है कि p बराबर क्या होगा, p बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 से ये 10 बार में, ठीक है 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 17 का क्यूब 49 13 माइनस 7 का क्यूब 343 बटा में 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, प्लस p बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ 10। ठीक है, फिर आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो 49 13 घटाएंगे तो 3 में 3 गया तो 0 आ जाएगा, फिर कितना, फिर 11 में 4 गया तो 7, और यहाँ से आप 9 में 3 घटाते हैं, 8 में 3 घटेगा आपका, 8 में 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4। ठीक है, बटा में आपका कितना हो जाएगा 9 9 18 का 8 हाथ में 1, और ये 4 8 12 12 और 1 13 के 3 हाथ में 1 2 और 1 3 338 आ गया, और आप 338 आ गया प्लस p बराबर आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 से ये यहाँ 0 कट जाएगा, फिर आप इधर ले जाते हैं, आप सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा 457 बराबर 338 प्लस p, आपको p निकालना है तो p बराबर आपका यहाँ से डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो जाएगा 17 में 8 गया तो 9, यहाँ से फिर आपका आ जाएगा 4 में 3 जाएगा तो 1, 4 में 3 जाएगा तो 1, मतलब 119, p बराबर आपका कितना आ जाएगा 119, p बराबर आपका कितना आ जाएगा 119। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ आपका दिया हुआ है 12, एचसीएफ कितना दिया हुआ है एचसीएफ आपका 12 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम कभी नहीं हो सकता, मतलब एलसीएम कभी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है कितना 72, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है कितना 84, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है 84, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कितना 60, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कितना, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 90। तो देखिए एचसीएफ आपका 12 है तो आपका एलसीएम क्या होना चाहिए, एलसीएम में भी आपका एचसीएफ का एक फैक्टर रहता है, तो 12 का ही मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 12 का मल्टीपल है, ये हो सकता है 72, ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी हो सकता है, ये भी 12 का मल्टीपल है तो ये भी हो सकता है, बाकी ये 12 का मल्टीपल नहीं है इसलिए ये एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, एलसीएम ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।
तो आपका क्वेश्चन में बोला है कि बी सी एफ एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपका पूछा गया है। ठीक है, तो बी प्लस सी प्लस एफ प्लस एच इसका कितना परसेंट बेचा गया है इसमें, तो बी में आपका बेचा गया है कितना परसेंट, बी में 27% प्लस सी में आपका बेचा गया है कितना 18% और एच में बेचा गया है कितना, एफ में बेचा गया है आपका 7%, एफ में 7% और एच में आपका बेचा गया है कितना 14%। ठीक है, तो आप टोटल यहाँ जोड़ते हैं तो टोटल आपका कितना हो जा रहा है 4 7 11 11 11 8 19 19 7 7 19 7 7 26 26 का 6 हाथ में 2 आपका हो जाएगा कितना 1 1 1 2 2 2 4 8 2 6%, मतलब टोटल आपका बी सी एफ और एच द्वारा टोटल 66% बेचा गया है। ठीक है, तो टोटल 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम बेचा गया ये पूछा आपका, तो टोटल कितना होगा 100% बेचा गया होगा, जिसमें से बी सी एफ एच द्वारा कितना परसेंट बेचा गया है 66%, तो टोटल में से कितना कम बेचा गया है, तो टोटल में से 34% आपका कम बेचा गया है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 34%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया हुआ है 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है, ये आपको पूछा गया। ठीक है, अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ले लेते हैं अनिल और बकुल का। ठीक है, अनिल और ये बकुल और बकुल के किसके साथ है चार्ल्स के साथ। ठीक है, किसके साथ है चार्ल्स के साथ रेशियो। तो अनिल जब 1500 मीटर का दौड़ लगाता है, अनिल जब 1500 मीटर का दौड़ लगाता है तो इससे इसको ये 150 मीटर से हराता है। कितना 150 मीटर से हराता है। ठीक है, 150 मीटर से, यानी कि कितना दौड़ा होगा उस टाइम 1350 मीटर। ठीक है, और ये जब 1500 मीटर का दौड़ लगाता है बकुल जब 1500 मीटर का दौड़ लगाता है तब इसको ये 75 मीटर से हराता है। कितना मीटर से 75 मीटर से हराता है। ठीक है, 75 मीटर से हराता है। ठीक है, तो ये जब 1500 मीटर दौड़ा होगा उस टाइम में कितना दौड़ा होगा 1425 मीटर दौड़ा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से रेशियो ले लेते हैं टोटल तो ये आपका हो जाएगा कितना 10 और ये 9 का रेशियो बनेगा। ठीक है, 10 और 9 का, और आपका यहाँ से ये बनेगा कितना 20 और 19 का रेशियो। ठीक है, 20 और 19 का रेशियो, तो आपका टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 20 है 200 और ये 20 9 180 और ये 19 9 171, ये आपका इन तीनों का रेशियो आ गया कितना 301 इतना का। ठीक है, तो ये जो है अनिल चार्ल्स को कितना मीटर से हराता है, अनिल चार्ल्स को कितना मीटर से हराता है ये पूछा गया। ठीक है, तो कितना से हराता है आपका यहाँ देख लीजिए, तो टोटल 29 से कितना है 29 से हराता है। कितना 29 से, तो देखिए 29 यूनिट से हराता है। तो जब अनिल 1500 मीटर दौड़ लगाने के लिए कितना यूनिट टाइम लेता है, तो 200 मीटर। ठीक है, तो 29 से कितना सारा है 29 से, तो आपका 29 का यहाँ वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपका यहाँ से कट जाएगा आपका कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 9 135 के 5 हाथ में 13 15 दूना 30 8 13 43 43 बटा में 2, तो आपका यहाँ 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 217.5। तो अनिल ने चार्ल्स को 217.5 मीटर से हराया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज के लिए यही रखेंगे। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछा गया। ठीक है, आयत की लंबाई n में कितना परसेंट की वृद्धि किया गया है 8%, कितना परसेंट 8% की, और इसकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई में आपका कितना परसेंट वृद्धि किया है 5%। ठीक है, तो बोला है कि इसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि है, तो क्षेत्रफल आपका क्या होता है l into b होता है। ठीक है, या फिर सक्सेसिव लगेगा, इसका 8 और 5 का सक्सेसिव लगेगा, कितना आ जाएगा 8 + 5 + 8 × 5 बटा में 100। ठीक है, तो आपका 8 5 13, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 13.4%, 13.4% की वृद्धि हो जाएगा, कितना 13.4% की। तो ठीक है दोस्तों, ये सीटीएल 1 दिसंबर 2022 को पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।